हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंजन राजपूत। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से किया, बहुत सारे प्रैक्टिस हमने किया उसमें। लास्ट में मैंने पूरा एक रिवीजन के तौर पे मैंने पूरा प्रैक्टिस सेट कराया आपको, ठीक है। आई होप आप सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किया होगा, एंड अगर नहीं किया है तो अभी भी जाके कर सकते हैं प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम उसी तरीके से हम एलसीएम एंड एचसीएफ को भी फॉलो करने वाले हैं। पहले सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक बार सारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, फिर लास्ट में मैं इस टॉपिक में भी आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ओके। और फिर हम दोनों चैप्टर को मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों चैप्टर आपका फुल रिवीजन हो जाएगा, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एलसीएम क्या होता है ना। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना। नाम में ही क्या लिखा है, देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या लिखा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? अगर सपोज कीजिए मैं 3 नंबर लेता हूँ, ए बी सी है ना, 3 नंबर्स है, तो जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? एलसीएम of ABC will be the least common multiple of ABC। समझिएगा कि LCM of ABC means what? LCM of ABC means the least common multiple of ABC। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ ना, अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ कि सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, 3, 4, 6 लेते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? देखिए कितना हो जाएगा? 12। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा संख्या, एक ऐसा नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो, इन तीनों से डिविजिबल हो और सबसे छोटी हो, लीस्ट हो। ध्यान से देखिए, इधर लीस्ट हो, कॉमन मल्टीपल हो लेकिन लीस्ट हो, है ना। कॉमन मल्टीपल तो 24 भी है, कॉमन मल्टीपल तो 36 भी है, ओके। 24 भी तीनों से डिविजिबल होगा, 36 भी तीनों से डिविजिबल होगा, लेकिन क्या 3, 4, 6 का एलसीएम 36 होगा, 24 होगा? नहीं। एलसीएम का मतलब लीस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन है? 12। सो एलसीएम ऑफ 3, 4, 6 क्या बोलेंगे? 12, ना कि 24 और 36। ये भी मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल ही है, बट जो लीस्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एलसीएम। अभी 12 आया कैसे, है ना, इसके निकालने के अलग अलग तरीके हैं, है ना। हम एक एक करके मेथड से डिस्कस करेंगे और फिर मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा मेथड बेस्ट होगा, कौन सा मेथड बेस्ट होगा जो मिनिमम टाइम में आपको आउटपुट देगा, ओके। देखिएगा, सबसे पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। देखिएगा, इस मेथड में क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबके हम फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। एग्जांपल सपोज कीजिए मुझे 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है? 12, 15 और 18 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। करना क्या है? सबका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए। इसका क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का स्क्वायर इंटू 3। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? देखिए 3 इंटू 5। 18 का क्या हो जाएगा? देखिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या लिखना है? एलसीएम। हमें क्या लिखना है? एलसीएम ऑफ 12, 15, 18। अब देखिए, एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एलसीएम में वो सारे प्राइम फैक्टर्स आएंगे, वो सारे प्राइम फैक्टर्स आएंगे जो नंबर्स में मौजूद हैं। ध्यान समझिएगा, तभी तो उससे कटेगा। जैसे जो एलसीएम है, क्या उसमें 2 का स्क्वायर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या 3 होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो कटेगा। क्या 5 होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 2 देखते हैं। 2 कहाँ देखिए, 2 का स्क्वायर यहाँ पे है, 2 का और एक पावर 1 यहाँ पे है। तो एलसीएम में कितना होना चाहिए? कम से कम कितना होना चाहिए? 2 का पावर, कम से कम 2 का पावर 2 होना चाहिए।
क्योंकि 2 का पावर 2 2 से भी कटेगा और 2 का पावर 2 2 के पावर 2 से भी कटेगा। अगर मैं सिर्फ यहाँ 2 लिख दूं तो इससे तो कट जाएगा, लेकिन क्या 4 से कटेगा? क्या नहीं कटेगा। तो फिर वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे होगा? फिर आप बोलेंगे सर 3 लिख दीजिए, 2 के पावर 3 लिख दीजिए, 2 ही क्यों लिख रहे हैं? 3 लिख दीजिए, इससे भी कटेगा, इससे भी कट जाएगा, लेकिन फिर वो लिस्ट नहीं होगा। दोनों बातों को ध्यान में रखना है, इससे कैंसिल भी होना चाहिए और वो लिस्ट भी होना चाहिए। सिर्फ इन 2 बातों का ध्यान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 3 के पास चलते हैं, 2 कंप्लीट, 3 के पास चलते हैं। तो 3 का पावर क्या क्या मौजूद है? 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो कम से कम कितना लेना पड़ेगा 3 का पावर कि तीनों से कैंसिल हो जाए? कितना लेना पड़ेगा? 3 का पावर 2। आगे बढ़ते हैं। अगला प्राइम फैक्टर क्या है भाई? 5 दिखा मुझे। कितना है? 5 की पावर 1 और कहीं नहीं दिख रहा मुझे, मतलब अगर मैं सिर्फ 5 की पावर 1 ले लूँ मेरा काम हो जाएगा। अब ये क्या आ गया? एलसीएम आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। अब 12, 15, 18 तीनों से डिवाइड करके देख सकते हैं, तीनों से डिविजिबल होगा क्योंकि सबके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं और इतनी मात्रा में मौजूद है कि इन सबसे कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। ओके, अब इसका निकालिए कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कीजिए। ये कितना गया? 2 × 2 4 इंटू ये कितना गया देखिए 9 × 5 है ना, कितना गया 45 × 4 कितना आ जाएगा 180। कितना गया भाई 180। इट मीन्स 12, 15 और 18 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं आपको। एक और निकालता हूँ मैं, बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं आने की का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, एक और ले लेते हैं 20, 30 और कितना ले लें 25 ले लेते हैं। चलिए 3 नंबर्स लेते हैं, इसका कैलकुलेट करते हैं। कितने नंबर भी ले सकते हैं आप, 3, 4, 5 का भी एलसीएम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके क्या क्या आ जाएंगे मल्टीपल बताइए, सॉरी फैक्टर कितना आ जाएंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5। इसके क्या आ जाएंगे 2 × 3 × 5। इसका क्या आ जाएगा देखिए 5 का स्क्वायर, ये 3 आ गया। देखिए एक और ले लेता हूँ, मुझे लगता है इससे 25 से बेटर 35 ले लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। 35 ले लीजिए, एक और प्राइम फैक्टर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35 का फैक्टर 5 × 7, 5 × 7। इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 20, 30, 35 कितना हो जाएगा देखिएगा। सबसे पहले 2 का फैक्टर ढूंढिए, 2 का फैक्टर ढूंढिए। 2 का पावर 2 यहाँ 1 है और कहीं नहीं है, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम कितना लेना पड़ेगा, मैक्सिमम नहीं मिनिमम कितना लेना पड़ेगा 2 का पावर 2 मिनिमम लेना पड़ेगा। आप 3 ले लेंगे, बोलेंगे सब डिविजिबल तो है सारे से, वो डिविजिबल तो होगा बट लिस्ट तो नहीं होगा ना। हमें सिर्फ कॉमन मल्टीपल नहीं फाइंड करना है, हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। ओके, तो मिनिमम कितना लेना है, मिनिमम नहीं एग्जैक्टली कितना लेना है 2 का स्क्वायर। कितना लेना है 2 का स्क्वायर। ओके, नहीं से कम ले सकते हैं, नहीं से ज़्यादा ले सकते हैं, है ना। 2 का डन हो गया। 3 पाइए, नेक्स्ट 3 कहाँ दिख रहा है, सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, कितना है 3, तो 3 ले लीजिए भाई, 3 की पावर 1। आगे 5 कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, हर जगह 5 की पावर 1 ही है। तो हम यहाँ एलसीएम में भी कितना लेंगे 5 की पावर 1 लेंगे, क्योंकि 5 की पावर 1 तीनों से डिविजिबल है। तो हम क्यों 5 की पावर 2 लें, एक्स्ट्रा क्यों लें, हमें तो लिस्ट चाहिए। और क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 7 की पावर 1, दैट इज आगे आपका एलसीएम ऑफ कितना हो गया 20, 30 एंड 35। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 20 3 60, 60 हो गया, 60 समझा कितना हो जाएगा 420। कितना आ गया 420। सो एलसीएम ऑफ 20, 30 एंड 35 हाउ मच 420। कितना हो गया 420। ठीक है, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए सेम एग्जांपल के थ्रू मैं आपको डिवीजन मेथड से करके दिखाता हूँ। देखिएगा जो सेकंड मेथड है ना, मेथड 2, दैट इज डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड एग्जांपल में सेम ले रहा हूँ ताकि आपको आंसर आप मैच कर सकते हैं। क्या लिया था हमने 15 लिया था, सॉरी 12 लिया था, 15 लिया था और 18 लिया था। 12 लिया, 15 लिया और 18 लिया। ठीक है ना, डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं देखिएगा, 12, 15 और 18 है ना। किससे डिवाइड करना, सबसे लीस्ट प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करना, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करना है ना। कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए, है ना। एलसीएम का रूल क्या कहता है कि जब आप डिवाइड करें तो कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए, है ना।
तो आप 2 से डिवाइड करके देखिए क्या कट रहा है, डिवाइड बिल्कुल कट रहा है ना। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ क्या 2 नंबर कट रहा है, क्या बिल्कुल कट रहा है। कितना कट रहा है, 6 टाइम्स। ये नहीं कट रहा है तो एज इट इज लिख दीजिए, जो नहीं कट रहा है एज इट इज लिख दीजिए। यह कितना हो जाएगा देखिए 9 टाइम्स। क्या वापस 2 से लगा सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि 2 से सिर्फ 6 कट रहा है, बाकी नहीं कट रहा। तो 2 के बाद दूसरा प्राइम फैक्टर्स कौन है, 3 से ट्राई करेंगे। 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 3 9। अब देखिए ये खुद तीनों के तीनों क्या है, प्राइम नंबर से, ये किसी से नहीं कटेंगे। इट मीन्स मेरा डिवीजन क्या हो गया, स्टॉप हो जाएगा, यहीं रुक जाएगा। आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो तीनों नया डिविडेंड आ गया एक तरह से, है ना, वो क्या हो गया, तीनों के तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, वो किसी से डिविजिबल नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। तो फाइनली एलसीएम क्या आ गया, देखिए एलसीएम क्या आ गया, क्या क्या एलसीएम आ गया, देखिए क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आए, देखिए 2, यहाँ पे देखिए 2 और एक 2, कितना हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू 3, कितना आ गया, 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5, कितना देखिए 9 5 जा 45, 45 4 जा 180, कितना आ गया 180, है ना। आपने देखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इन तीनों का एलसीएम कितना आया था 180, डिवीजन मेथड से भी कितना आया 180, डिवीजन मेथड से भी कितना आया 180, सेम आएगा, है ना। मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं करेगा। अगर आंसर चेंज कर गया इट मीन्स आपका मेथड क्या है, रॉन्ग है, आपका मेथड क्या है, रॉन्ग है। एक और दूसरा एग्जांपल वो भी करके दिखाता हूँ, देखिए इसी मेथड से। दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया था, 20 30 35, है ना। तो 2 से डिवाइड करिए, 2 से लगाइए डिवीजन, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कहाँ से, लीस्ट, है ना, लीस्ट प्राइम फैक्टर से। तो कितना देगा देखिए 10 टाइम्स, ये 15 टाइम्स, ये तो डिविजिबल होगा नहीं, कितना क्या 35। नेक्स्ट 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं, सिर्फ 1 है, तो 3 पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे ना, कम से कम 2 हो ताकि मेरा जल्दी आंसर है ना। नेक्स्ट किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, किससे करेंगे 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, है ना। देख रहे हैं तीनों के तीनों क्या आ गया, प्राइम आ गए, है ना। अब ये किसी से डिविजिबल नहीं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा देखिए, एलसीएम कितना हो जाएगा देखिए, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू, है ना, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर। 3 का एक ही फैक्टर है देखिए, 3 का एक ही फैक्टर है 3, दिस वन। फिर 5 का देखिए एक फैक्टर है 5, फिर 7 का देखिए एक ही फैक्टर है 7। ओके, फाइनली कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, है ना। फिर से वही सेम नंबर आएगा, 4 बचे 20 दिया 60, 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा 420। फाइनल आंसर इज 420। हमने प्राइम फैक्टरेशन मेथड से भी किया, वहां पे कितना आया था 420, डिवीजन मेथड से भी कितना आया 420। दोनों से देख रहे हैं आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, आंसर चेंज नहीं करने वाला। लेकिन मैं क्या प्रेफर करूंगा कि दोनों मेथड ठीक है, आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट मैं क्या प्रेफर करता हूं, मैं वो बताना चाहता हूं। देखिएगा इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं कि हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, बट टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। ये दोनों मेथड्स आप जो कर रहे हैं थोड़ा लेंदी है, 30 सेकंड 40 सेकंड आपका चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक बोलते हैं ना कि अपना अप्रोच लगाएंगे, थोड़ा सा अपने जो माइंड से, है ना, जो थोड़ा सा बोलते हैं ना कि माइंड को थोड़ा सा एक्टिव करके, थोड़ा सा कॉमन जो बोलते हैं कि कॉमन सेंस थोड़ा हम यूज करेंगे, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर हम यूज करेंगे, है ना, तो और बेहतर तरीके से हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि एलसीएम फाइंड करना बहुत इजी होता है ना, उसको फाइंड करने के लिए किसी मेथड की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, है ना, मैं सेम आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ कि हमने लिया 20 30 35, है ना, इसका एलसीएम फाइंड करना। ठीक है, क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। हमें करना क्या है, आप ऐसा तो स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, बट थोड़ा जल्दी करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर से स्टार्ट करेंगे, है ना, कि 20 30 35 का जो भी एलसीएम होगा, 35 तो उसमें आएगा ना, आएगा कि नहीं, खुद सोचिए। क्योंकि कहने का मतलब क्या, इसका कॉमन मल्टीपल है, इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो 35 तो उसमें आएगा ना भाई, बिल्कुल आएगा। 35 का मल्टीपल तो होगा ही, वो 100% होगा, वो 30 का भी मल्टीपल होगा, 20 का भी मल्टीपल होगा, तभी तो उसको हम एलसीएम बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो हमने ले लिया 35 उसमें है। अब 35 अगर हमने लिख दिया तो इसमें क्या क्या आ गया, ये मन में सोचना है। 35 में 5 और 7 आ गए, 35 में 5 और 7 आ गए। 20 में क्या क्या होता है, 5 और 4, 20 में क्या होता है 5 और 4, यही तो होता है। 5 तो आ गया, 4 नहीं आया, तो इंटू 4 कर दीजिए, डन हो गया, डन।
30 में क्या क्या था बोलिए, 6 इंटू 5। अब ऐसा नहीं कि 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखना जरूरी है, आप अपने हिसाब से जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे चीजें और इजी होगी, है ना। 5 तो आ गया, 5 तो आ गया, एक 2 भी आ गया, देखिए 4 में एक 2 आ गया कि नहीं। 5 किस में है, 35 में है। 2 इंटू 3, 2 कहाँ है, 4 में बैठा है, 3 कहीं नहीं दिख रहा मुझे, मतलब 3 मिसिंग है। दिस इज योर आंसर। कितना आ गया, 420। कितना आ गया ये, 420। बहुत इजी है, बहुत इजी है। यही तरीका हम अपनाने वाले हैं, यही तरीका हम अपनाने वाले हैं। इस पे 2-3 एग्जाम्पल मैं कराऊंगा ताकि बहुत अच्छे तरीके से आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए। ओके, एक और एग्जाम्पल करता हूँ। जब भी हमने किया 12, 15, 18, ओके, 12, 15, 18, इसका एलसीएम फाइंड करना। ना हम डिवीजन मेथड लगाने वाले हैं, ना ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाने वाले। करना क्या, देखिए इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। 18 लिख लीजिए, 18 लिख लिया। और जब आपने 18 लिखा तो आपके मन में चलना चाहिए कि 18 लिखा तो इसमें क्या क्या आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया और 2 आ गया, क्योंकि 18 का फैक्टर क्या क्या होता है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। इसलिए बोल रहा हूँ 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, धीरे धीरे आएगा। लेकिन जब एक बार आ जाएगा ना, आप यूं कर लेंगे 10 to 15 सेकंड लगेगा आपको एलसीएम फाइंड करने में। मोर देन 20 सेकंड आप सेव कर सकते हैं एक क्वेश्चन पे। ओके, 18 आ गया। अब देखिए 12 लिखना है, 12 में क्या आता है भाई, तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 3 आ चुका है। 4 इंटू 3, 4 का एक 2 तो आया है, एक 2 तो आया है ना, एक 2 मिसिंग है। लीजिए एक 2 हमने लिख दिया भाई, एक 2 लिख दिया हमने, आ गया, दोनों 2 आ गया, एक 2 यहाँ एक 2 यहाँ, हो गया 2 का स्क्वायर। 15 में क्या होता है, 3 इंटू 5, 3 तो ऑलरेडी इसके अंदर है, 2-2-3 अंदर है, 3 का स्क्वायर इसके अंदर में है, हमें तो एक ही 3 चाहिए, तो 3 तो ऑलरेडी है, 5 मिसिंग है, लो लिख दो 5 भाई, ये लो हो गया, डन, आ गया एलसीएम। 5 दूनी 10, 18 दहां 180। कोई बात नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। और एग्जाम्पल करते हैं, है ना। इतने एग्जाम्पल्स कर लेंगे कि आपके दिमाग में फिट कर दूंगा इसको। देखिएगा, ले लीजिए कितना, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, चलिए 21 ले लीजिए, 35 लीजिए, और क्या ले लूँ, 45 ले लीजिए। चलिए इसका एलसीएम फाइंड करते हैं अपने मेथड से, है ना, प्रॉपर मेथड से ना, कोई डिवीजन मेथड, कोई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने की जरूरत, सीधा सीधा करते हैं। हमने 45 को ले लिया यहाँ पे। जब हमने 45 को ले लिया तो आपने क्या क्या ले लिया, 45 के अंदर क्या क्या है, 5 इंटू 9 है, मतलब 5 भी आ गया, 9 भी आ गया। जैसे ही 21 की बात करेंगे, 3 तो आ गया, 3 तो इसके अंदर में है, ये 21 क्या होता है, 3 इंटू 7, तो 3 तो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है ना, 9 है, 9 मतलब 3 का स्क्वायर बैठा है, एक 3 चाहिए आपको, यहाँ 2-2-3 बैठा है, तो मतलब 3 वापस लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा 7 यहाँ नहीं दिख रहा है, तो लिख दिया 7, डन, इसका काम तमाम। 35 क्या होता है, 5 इंटू 7, 5 इसके अंदर है, 7 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, मतलब इसकी जरूरत ही नहीं, और 45 तो लिख ही दिया, मतलब ये मेरा आंसर आ गया। देखिए ये मेरा आंसर आ गया, कितना, 45 इंटू 7 5 या 35, 7 चौक 28 और 3 31, कितना आ गया आंसर, देखिए 315। कितना आ गया, 315। हार्डली 10 to 15 सेकेंड लगेगा। अभी तो ये सब लिखना पड़ रहा है, ये सब मन में चलेगा, है ना, क्योंकि छोटे छोटे नंबर्स हैं, है ना। इसके अंदर कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं ऑलरेडी दिमाग में फिट होता है। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, और एग्जांपल्स करते हैं। 30 कितना ले लूँ, 33, और क्या ले लूँ, 56, और क्या ले लूँ, 78। चलिए थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया, 33, 56, 78। इसका एलसीएम फाइंड करना है, बहुत आसानी से कर सकते हैं, दिमाग में बस प्राइम फैक्टरेशन चलना चाहिए। 78 हमने लिख दिया यहाँ पे, 78 लिख दिया, है ना। चलिए इसी से लिखते हैं, 78 लिख दिया, 78 लिख दिया, मतलब 13 6 78, 6 और 13 आ चुका है इसके अंदर, 6 और 13 आ गया, मतलब 2 3 और 13 आ चुका है। ये क्या था, 33 मतलब कितना होगा, 11 इंटू 3, 3 ऑलरेडी इसके अंदर है, 11 मिसिंग है, 11 लिख दिया, 33 आ गया इसके अंदर, 11 33 आ गया इसके अंदर, है ना, क्योंकि 3 यहाँ था, 11 यहाँ कर दिया, 11 33 आ गया इसके अंदर। 56 के लिए क्या क्या चाहिए, 8 इंटू 7 चाहिए। 56 के लिए क्या चाहिए, 56 को अगर है इंक्लूड करना है तो क्या चाहिए, 8 और 7। 8 है मतलब 2 के पावर 3 चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 के पावर 1 यहाँ पे है, मतलब 2 के पावर 2 मिसिंग है। ये लीजिए 2 के पावर 2 और दे दिया, हो गया 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 इंटू 2, 2 के पावर 3 आ गया क्या, 2 के पावर 3 फिट हो गया क्या। 7 मिसिंग है, 7 कहीं नहीं दिख रहा है, ये लीजिए 7। दिस इज योर एलसीएम, दिस इज योर एलसीएम। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा। देख रहे कितना बड़ा एलसीएम आया और कितना इजीली निकल गया। अगर आप इसको कैलकुलेट करने जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से,
है ना, या डिवीजन मेथड से टाइम लगेगा, है ना। तो अगर अपने तरीके से करेंगे, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके करेंगे, तो 15 से 20 सेकेंड आप इजीली बचा सकते हैं एलसीएम। ओके, स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए फाइंड द एलसीएम ऑफ 16, 24, 36 और 54। ओके, सबसे पहले मैं आपको जो अपना मेथड है उससे करके दिखाता हूँ, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करके दिखा दूंगा आपको, बोलेंगे तो डिवीजन मेथड से भी करके दिखाऊंगा, कोई इशू नहीं है। पहला अपना मेथड क्या कहता है कि सबसे बड़ा नंबर 54 को लिख लीजिए। 54 को हमने लिख लिया। अब 54 होता क्या है भाई, तो 18 × 54 या 27 दूनी 54, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो 27 दूनी 54, 27 मतलब 3 के पावर 3 और इंटू 2, एक 2 है और 3 के पावर 3 इसके अंदर में। इसके अंदर में क्या क्या है, इसे मन में चलेगा, इसके अंदर इसके मन में चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या बैठा है भाई, तो 3 के पावर 3 बैठा है इसके अंदर और एक 2 बैठा है। ठीक है, गए 16 के पास, 16 के पास गए तो ये तो 2 के पावर 4 है, तो हमने यहाँ पे मिलाया कि 1 2 तो है, 3 मिसिंग है, तो ये लीजिए 2 के पावर 3 लिख दिया, हो गया 2 के पावर 3 लिख दिया हमने, है ना, 2 के पावर 3 लिख दिया हमने। आगे बढ़ा, 2 के पावर 3 लिखने के बाद आगे बढ़े, किसके पास, 24 के पास। तो 24 के पास क्या है भाई, 8 × 24, 8 और 3, 8 यहाँ दिख रहा है आपको, 2 के पावर 3 8 आ गया क्या, और 3 यहाँ दिख रहा है आपको, अवेलेबल है, मतलब यहाँ से कुछ भी नया नहीं मिला। जो जो नया फैक्टर्स मिलेगा ना उसको बस लिखते जाना है। 36 में क्या क्या है भाई, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 यहाँ दिख रहा है क्या आपको, 27 के अंदर 9 है और 4 यहाँ दिख रहा है आपको, 8 के अंदर 4 है, मतलब यहाँ से भी कुछ भी नया फैक्टर हमको नहीं मिला, है ना। एक बार बड़ा नंबर लिख दीजिए और फिर छोटे से स्टार्ट कीजिए, जो जो नया फैक्टर आपको मिलता जा रहा है, जो यहाँ मिसिंग है उसको बस लिखते जाइए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, ये मेरा आंसर आ गया, है ना। 54 × 2 के पावर 3 कितना आ जाएगा, देखिए ये 8 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 54, 8 कितना आ जाएगा भाई, तो 400 से तो ऊपर सीधा सीधा दिख रहा है कि 50 8 कितना हो जाएगा 400, मतलब 400 से ऊपर यूनिट डिजिट 2 कितना आ रहा है, देखिए 432, कितना आ गया आंसर 432। अब इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से करके दिखा रहा हूँ, देखिएगा 16 है, 16 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 के पावर 4 लिख दिया, 2 के पावर 4। 24 है, 24 को क्या लिख सकते हैं बोलिए, 2 के पावर 3 दैट इज 8 × 3 लिख दिया। अगला क्या देखिए 36, 36 को क्या लिख सकते हैं, 9 चौक 36 मतलब 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, देखिए। फिर नेक्स्ट है 54, 54 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 × 3 का क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, 2 का पावर चेक कीजिए, 2 का पावर 4, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 2 के पावर 4, मतलब यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा आपको, 2 के पावर 4, क्योंकि ऐसा पावर लिखना है जो इन चारों से डिविजिबल हो जाए और सबसे छोटा हो। तो इनडायरेक्टली क्या करना है, शॉर्टकट क्या करना है, सीधा जो सबसे बड़ा पावर है वो उठा के रख दीजिए, है ना। अभी एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ट्रिक बताने का यही ट्रिक है कि एलसीएम में सबसे बड़ा पावर उठाते हैं, एचसीएफ जब आएगा उसमें सबसे छोटा पावर उठाते हैं। यही फर्क है एचसीएफ निकालने में और एलसीएम निकालने में, है ना। जब एचसीएफ स्टार्ट पढ़ाऊंगा आपको तब आप देखिएगा उसमें क्या करते हैं, सबसे लोएस्ट पावर उठाते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर का सबसे हाईएस्ट पावर उठाते हैं। क्यों, क्योंकि चारों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख दूँ तो क्या 2 के पावर 4 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। फिर इसका एलसीएम कहाँ से होगा, ये क्योंकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, उससे डिविजिबल होना चाहिए। ओके, 3 के पावर में ये देखिए 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, हाईएस्ट कौन है भाई, 3 के पावर 3, तो लिख दीजिए यहाँ पे 3 के पावर 3। और कोई छूटा क्या, नहीं, कुछ भी नहीं छूटा, देखिए सब आ गया, है ना। तो कितना हो गया, देखिए ये हो गया 27 और ये कितना हो गया 16, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 432, कितना आ जाएगा 432। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए, चाहे डिवीजन मेथड से कीजिए या अपने मेथड से कीजिए, आंसर तो सेम ही आने वाला है, आंसर तो सेम ही आने वाला है, आंसर तो सेम ही आने वाला है। कितना आने वाला है, सेम ही आने वाला है। ओके, मैं क्या प्रेफर करूंगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे प्राइम फैक्टराइजेशन को एनालाइज कीजिए। हमने बहुत सारे प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे नंबर सिस्टम में, तो अब आई होप कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और थोड़ा बहुत प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपके मन में चलना ही चाहिए कि जैसे हमने देखा 54 तो फट से दिमाग में आ जाए, अच्छा 54 के अंदर क्या है, 2 × 3 का क्यूब है, 16 में क्या है, तो 2 के पावर 4 है। ये माइंड में चलना चाहिए। अगर नहीं चल रहा है इट मीन्स प्रैक्टिस की कमी है, थोड़ा और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके, आगे चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है
कि द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 945, देन फाइंड देयर एलसीएम। और देखिए सबसे पहले मैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ऑलरेडी मैंने नंबर सिस्टम बताया था, आपको वापस बता रहा हूँ, है ना। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं है ना। अगर ए और बी को प्राइम है, ए और बी क्या है, को प्राइम है, ए और बी क्या है, अगर को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी का HCF कितना होगा, 1 होगा। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, थोड़ा बहुत तो पता होगा आपको, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम। कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, जैसे 8 और 9 को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है, को प्राइम इसके रिस्पेक्ट में ये प्राइम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं। को प्राइम को रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं। को प्राइम मतलब सहअभाज्य संख्या, मैंने बताया था आपको, है ना, कि क्या हो जाएगा ये 8 के रिस्पेक्ट में ये क्या है, प्राइम है, और 9 के रिस्पेक्ट में ये क्या प्राइम है, तो आपस में कैसा है, एक दूसरे के लिए कैसा है, प्राइम है ये। ओके क्यों, क्योंकि ना तो 8 से 9 डिविजिबल हो रहा है, ना 9 के किसी फैक्टर से 8 डिविजिबल हो रहा है, दोनों का HCF कितना है, 1 है। तो हम क्या बोलते हैं इसको कि ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। इसका एलसीएम क्या होता है, HCF तो 1 होता है, आपको बता दिया। एलसीएम क्या होता है मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर मुझे 8 9 का एलसीएम निकालना है तो पहले 8 का प्राइम फैक्टर निकाले, कितना आ जाएगा, 2 का पावर 3। 9 का प्राइम फैक्टर निकाले, कितना आएगा, 3 का स्क्वायर। अब अगर हम एलसीएम निकालने जाए, क्या आ जाएगा भाई, 2 का पावर कितना दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। 3 का पावर कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 72। मतलब इनडायरेक्टली हुआ क्या, दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो गया, दोनों नंबर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इट मीन्स ए एंड बी, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम देन देयर एलसीएम इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर। इट मीन्स अगर ए और बी दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो गया, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उसका एलसीएम हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो कुछ भी मिस नहीं होगा, सारा का सारा जितना प्राइम फैक्टर्स है सारे आ जाएंगे, जितना दिख रहा है सारा मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कुछ भी कॉमन है ही नहीं। इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे कॉमन मल्टीपल ढूंढना है तो सारे प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने ही पड़ेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 945। दो प्राइम नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन, दो को प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन है वो कितना है, 945 है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, यही होगा एलसीएम, 945 ही होगा भाई, है ना, 945 ही होगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर दो नंबर को प्राइम है तो उसका एलसीएम क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अगर प्राइम होगा तो फिर भी मल्टीप्लीकेशन ही होगा, है ना। जैसे मान ले लिया मैंने 5 और 7, दोनों के यहाँ प्राइम है। इंडक्टिव देखे तो दोनों को प्राइम ही तो है, दोनों का एलसीएम कितना, 1 ही तो है। तो प्राइम का अगर पेयर है तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा, को प्राइम के अंदर ही तो आ जाएगा। 5 और 7 जितने प्राइम का पेयर है सब आपस में कैसे हैं, को प्राइम है ना। तो जितने प्राइम के पेयर हैं सारे के सारे क्या है, को प्राइम है। लेकिन जितने को प्राइम के पेयर है क्या वो प्राइम है, नहीं। इट मीन्स को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं, है ना। इस गलतफहमी को दूर कीजिएगा, को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं, है ना। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, है ना। कोई पूछ दे आपसे 11 13 का एलसीएम बताइए भाई, कितना हो जाएगा, 143। सीधा सीधा क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि कुछ भी कॉमन फैक्टर है नहीं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, दैट इज योर आंसर। तो इसलिए हमने क्या किया, पूरे एक साथ रिलेट कर दिया। ये भी क्या है, को प्राइम ही है, और ये भी क्या है, को प्राइम है ना। तो जितने भी को प्राइम नंबर्स हैं, चाहे दोनों 3 ले लीजिए, को प्राइम नंबर्स ले लीजिए, 8 9 7 ले लीजिए। कोई पूछते आपसे बताओ इसका एलसीएम क्या हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कीजिए एलसीएम के लिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज द एलसीएम, दिस इज द एलसीएम। सीधा सीधा, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। सो आंसर इज 945। आगे बढ़ी क्या कर रहा है, ए एंड बी आर 2 प्राइम नंबर्स एंड देयर एलसीएम इज 209। फिर से देखिए वही आ गया, ए एंड बी 2 प्राइम नंबर है और उसका एलसीएम क्या है, 209। फाइंड द वैल्यू ऑफ a² - b। अगर ए और बी का एलसीएम है ना, एलसीएम अगर ए और बी का 209 है, इट मीन्स दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी कितना होगा, 209। और सीधा सा दिख रहा है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसका है, 19 और 11 का मल्टीप्लिकेशन है। ध्यान से देखिए, 19 और 11 का मल्टीप्लिकेशन है। अगर मैं 19 को 11 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाएगा, 209। तो ये जो 209 है किस दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, 19 और 11 का, 19 और 11 का। सीधा सीधा, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं।
अब बोला ए स्क्वायर माइनस बी, अच्छा बोला नहीं कौन ए है कौन ए है कौन बी है, तो हमें दिख रहा है ऑप्शन के हिसाब से दिख रहा है कि 361 के आसपास ऑप्शन दिख रहे हैं, 350 के ऊपर ऑप्शन दिख रहे हैं। इट मीन्स ए को क्या लेना पड़ेगा, 19 लेना पड़ेगा। तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361 माइनस बी मतलब 11, कितना हो जाएगा आंसर देखिए 350, कितना हो जाएगा आंसर देखिए 350 है ना। आंसर कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा, है ना। आंसर कितना आ जाएगा देखिए 350। सो 350 इज द करेक्ट आंसर। अरे तो चीज़ों का ध्यान रखना कि अगर दो नंबर्स कोप्राइम है तो उसका एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। सबसे छोटी संख्या निकालना है जो इन चारों से डिविजिबल है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम फाइंड करना। सबसे बड़ा नंबर कौन है देखिए 27, हम तो 27 को कंसीडर करेंगे भाई, 27 लिख लिया हमने, 27 लिख लिया हमने। आगे बढ़ा देखा, अब सबसे छोटा नंबर के पास चलिए 12, 12 में क्या होता है भाई 4 इंटू 3, 3 तो यहाँ दिख रहा है 4 नहीं दिख रहा है, तो 4 लिख दीजिए, ये लीजिए हमने 4 लिख दिया, इसका डन हो गया। 15, 15 में क्या होता है 3 इंटू 5, 3 तो यहाँ दिख रहा है 5 नहीं दिख रहा है, तो 5 लिख दीजिए, ये भी हो गया डन। 20, 20 में क्या होता है 5 इंटू 4, 4 भी है 5 भी है, दोनों मौजूद है, यहाँ से कुछ भी नया फैक्टर नहीं मिला, यहाँ से कुछ भी नया फैक्टर नहीं मिला, 27 तो ऑलरेडी है। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, दिस इज योर आंसर। 5 को 20, 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, 540 इज द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा 540 इज द करेक्ट आंसर। क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है इसमें, कितनी आसानी से आप है ना एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 120, फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 120। पहले तो चलिए मैं प्रॉपर मेथड से करके ही दिखाता हूँ आपको, है ना। मेथड क्या कहता है भाई कि 99999, ये 5 डिजिट नंबर हो गया, 120 से मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी डिवाइड कीजिए ना, क्योंकि डिविजिबल बाई 120। करिए करिए करते हैं भाई, क्या ऑप्शन है, 12 8 96 लग जाएगा क्या, बिल्कुल लगेगा, 12 8 96 लग जाएगा, 960 कीजिए, ये 9 और ये 3, कितना आ रहा है देखिए 39, कितना आ रहा है 39, है ना। नेक्स्ट 9 को यहाँ पर कंप्लीट कीजिए, कितना आ जाएगा देखिए 3 टाइम्स लगेगा, 3 टाइम्स लगेगा, 12 3 36, कितना एलसीएम देखिए 39, कितना आ रहा है देखिए 39, है ना। हालांकि बाद में ट्रिक भी बन जाता है, मैं आपको बताऊंगा कितना आ गया देखिए। फिर से 9 उतारिए, फिर से कितना लगेगा 3 टाइम्स लगेगा 360, कितना आ गया देखिए 39। मतलब फाइनली जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा 39 बच गया। इट मीन्स ये जो 99999 लिखा, इसको अगर मैंने 120 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 39। इट मीन्स अगर हमें लार्जेस्ट 5 डिजिट मल्टीपल ढूंढना है किसका 120 का, तो एलसीएम में जो रिमाइंडर बचा है, सॉरी ये जो डिवीजन में रिमाइंडर बचा है उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 39 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे कितना बच जाएगा देखिए, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 99960, कितना हो जाएगा 99960। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, अब कई लोग इसी को ट्रिक बना देते हैं कि अगर आप 120 से अगर आपको डिवाइड करना है तो नंबर चाहे 3 डिजिट हो, है ना, 120 से बड़ा होना चाहिए, तो नंबर या तो 3 डिजिट हो, या नंबर क्या हो 4 डिजिट हो, या नंबर 5 डिजिट हो, या नंबर 6 डिजिट हो, रिमाइंडर हमेशा 39 ही आएगा, है ना। आपने देखिए यहाँ पे हमने 3 डिजिट को डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा था 39। हमने 4 डिजिट को डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा 39। हमने 5 डिजिट को डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया 39। एक और 9 ले लीजिए, फिर से डिवाइड करके देख लीजिए, फिर से रिमाइंडर कितना आएगा 39। और अगर 39 माइनस करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा, हमेशा 60 आएगा। तब इसी को लोग ट्रिक बना देते हैं। ट्रिक क्यों बनाना, क्यों ट्रिक बनाना भाई, क्यों ट्रिक बनाना, क्यों रटना, जरूरत नहीं है। और ये ऐसे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऑप्शन है ना, ऑप्शन कब कम आएगा। इसी दिन के लिए तो हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखा था, ऑप्शन को तोड़ने के लिए तो सीखा था। अब देखिए 120 से डिविजिबल है 0 है, ये तो कभी नहीं हो सकता भाई, यूनिट डिजिट 0 है, यहाँ भी 0 होना चाहिए तभी तो डिविजिबल होगा, ये तो ऐसे ही चला गया। अभी नंबर आपको दिख रहा है कि 120 में 12 भी है, 12 मतलब 4 है, 4 और 3 है, 4 से डिविजिबल कौन कौन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब रूल कब आएगा, किस लिए सीखा था हमने, ये कोई ट्रिक नहीं है आपको, है ना, माफ़ कीजिएगा। कोई ये बोले कि सर ये तो ट्रिक है, तो तुक्का है, नहीं, ये रूल हमने सीखा है, इसी दिन के लिए सीखा था, टाइम सेव करने के लिए सीखा था, है ना। और अगर 4 फिट मान लो नहीं होता, 3 से ट्राई करते, है ना, 0 तो दिख ही रहा है, तो बचा क्या, 3 से ट्राई कर लिया। 2 नंबर कभी आ ही नहीं सकता है, अगर 2 आएगा तो फिर वो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। और अगर 2 आया तो दोनों में क्या देखना, जो बड़ा है वही तो आंसर है मेरा।
अगर मान लो 2 ऑप्शन है जो बड़ा वही तो आंसर है ना। तो ये परफेक्ट मेथड है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई तुक्का नहीं है, ये प्रॉपर मेथड है सॉल्व करने का। ऐसे डिवाइड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है ना। सीधा सा देखेंगे इसमें जो जो फैक्टर्स हैं उनसे कौन कौन डिविजिबल है, और जो ईजी वाला पहले वो चेक करेंगे। सबसे पहले 10 का ईजी था, 10 से का हमने चेक किया, एक ऑप्शन रिजेक्ट किया। फिर 4 का ईजी था, 4 से हमने 2 ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए, एक ही बचा, टिक कर दिया। 2 बचता, 3 का लगाते। 3 में भी कौन सा डिफिकल्ट है, सम ही तो निकालना होता है ना, सम ऑफ डिजिट ही तो निकालना होता है, तो वो भी कौन सा मुश्किल है, वो भी हो जाएगा, है ना। इससे तो कम ही टाइम लगेगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से टाइम लेके मैं आपको समझाऊंगा, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो प्रॉपर सीजीएल मेंस का सवाल है। ये इधर प्री वगैरह में बहुत 1% चांस है कि आएगा, मेंस में ही आएगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, जो एलसीएम को समझ गया है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, आराम से इसको कर लेगा, आराम से कर लेगा, है ना। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, नहीं बना तो फिर आप एक बार थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं। ओके, इस पर एक और सवाल है, ठीक है। तो पहला सवाल करते हैं, क्या कर रहा है, लीस्ट काउंट मल्टीपल ऑफ 2 नंबर, है ना, 216 एंड के इज 648, है ना। तो 2 नंबर है, पहला नंबर है 216, जिसका प्राइम फैक्टर कितना होता है भाई, तो 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब मतलब 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, ये लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा नंबर के है, दूसरा नंबर के है, इसका प्राइम फैक्टर्स क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि नंबर दिया हुआ ही नहीं है। और इन दोनों का एलसीएम दिया हुआ है, इन दोनों का एलसीएम दिया हुआ है, इन दोनों का एलसीएम जो है ना 216 और के का एलसीएम दिया हुआ, कितना दिया हुआ एलसीएम, 648, 648 दिया हुआ। अगर आप ध्यान से देखिएगा 648 को, तो उसका 3 गुना है, 216 का 3 गुना है, मतलब अगर मैं इसका प्राइम फैक्टरेशन करूं तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 4 मिलेगा, है ना। ये एलसीएम आया, और ये 2 नंबर है, और ये एलसीएम आया। बोला कि के की कितने वैल्यूज पॉसिबल है ना, के का मान क्या क्या हो सकता है, के का मान क्या क्या हो सकता है, निकालते हैं के का मान क्या क्या हो सकता है। अब दोनों नंबर को देखिए और एलसीएम को देखिए, ध्यान से देखिए। कहते हैं यहाँ 3 का पावर 3 है, लेकिन एलसीएम में मुझे 3 का पावर 4 दिखा। अब खुद सोचिए 3 का 4 कहाँ से आया होगा, ये के में बैठा होगा तभी तो आया ना। इट मीन्स के में कितना बैठा होगा, 3 का पावर 4 बैठा होगा। लॉजिकली सोचिए, मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 का पावर 3 होता के में, तो 3 का पावर 3, 3 का पावर 3, यहाँ पे क्या दिखना चाहिए था, 3 का पावर 3। मान लीजिए 3 का पावर 3 से कम होता, 3 का पावर 2 होता, तो ओवरऑल एलसीएम में क्या दिखेगा, 3 का पावर 3 दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, आप खुद सोचिए। अगर यहाँ पे 3 का पावर 5 होता, तो ओवरऑल एलसीएम में क्या दिखता, 3 का पावर 5 दिखता, लेकिन नहीं, एलसीएम में 3 का पावर 4 दिख रहा है। इट मीन्स के में 3 का पावर कितना रहा होगा, 4 ही रहा होगा, ना इससे कम हो सकता है ना इससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर कम रहेगा तो फिर 3 का पावर 3 दिखेगा, ना कि 4। यही तो एलसीएम है, हाईएस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, है ना। तो दोनों में जो हाईएस्ट होगा वही तो यहाँ आया। अब 3 का पावर 4 आया है, लेकिन यहाँ 3 का पावर 3 दिख रहा है मुझे, इसका मतलब डेफिनेटली के में 3 का पावर क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। तो के तो 3 तो फिक्स हो गया, 3 का पावर 4 फिक्स हो गया। और क्या रहा होगा के में, अब खुद सोचिए, क्या के में 5 का पावर रहा होगा क्या, कुछ नहीं, क्योंकि रहता तो यहाँ दिखता है, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है। यहाँ सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं, 2 और 3, 2 और 3 तो आ गया। अब बचा 2 का पावर यहाँ पे क्या क्या रहा होगा, पहले इसको देखिए, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 देख रहे हैं, जो यहाँ पे वही यहाँ पे। इट मीन्स क्या हुआ कि जो 2 का पावर है वो के पे डिपेंड नहीं कर रहा है, के पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इन द सेंस मैं यहाँ पे 2 का पावर क्या क्या रख सकता हूँ वो पॉसिबिलिटी देखिए। 3 का पावर तो एक ही रख सकते हैं, वो फिक्स हो गया, लेकिन 2 का पावर क्या क्या रख सकते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। 2 का पावर क्या क्या रख सकते हैं, 2 का पावर हम 0 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। क्या 2 के पावर 1 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। क्या 2 के पावर 2 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। क्या 2 के पावर 3 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, एलसीएम भी कितना आएगा, 2 के पावर 3। 2 के पावर 0, 2 के पावर 0, 2 के पावर 3, एलसीएम कितना आएगा, 2 के पावर 3, सेटिस्फाई कर रहा है। 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, एलसीएम कितना आएगा, 2 के पावर 3, सेटिस्फाई कर रहा है। 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, एलसीएम 2 के पावर 3, सेटिस्फाई कर रहा है। 2 के पावर अगर मैं 3 रख दूं वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अगर मैं के में 2 का पावर 4 रख दूं तो
क्या चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि अगर यहाँ 2 के पावर 4 हो गया तो फिर 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4 का एलसीएम 2 के पावर 4 होता है, और एलसीएम में 2 का पावर 4 दिखना चाहिए था, बट ऐसा नहीं दिख रहा है। इट मीन्स के में 2 का पावर 0 से 3 इन चारों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी है, चारों में से कोई भी ले सकते हैं। इट मीन्स के की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 4। 4 वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल, 4 वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल, है ना। चाहे तो आप चारों नंबर ले सकते हैं। एक तो 2 के पावर 0 कितना हो गया? 1, दैट इज 3 के पावर 4। दूसरा नंबर क्या हो गया? 2 इंटू 3 के पावर 4। तीसरा नंबर क्या हो गया? 2 का स्क्वायर इंटू 3 के पावर 4। चौथा नंबर क्या हो गया? 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 4। तो ये 4 नंबर जो है के का, ये 4 नंबर के का जो है पॉसिबल है। के की वैल्यू आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। चारों में से कोई भी ले लीजिए, एलसीएम तो यही आएगा, एलसीएम तो यही आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं, है ना। एक बार अच्छे से चीज़ों को समझ लीजिए, है ना, कि क्योंकि हमने ऐसा 3 का पावर लेने का हमारे पास ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो पावर है 4 है, लेकिन 216 में 3 ही दिख रहा है। इट मीन्स डेफिनेटली के में 3 का पावर 4 रहा होगा। कुछ और रखेंगे तो फिर 3 का पावर 4 यहाँ नहीं दिखेगा, है ना। तो इस तरह से चीज़ों को एनालाइज करना है। लेकिन जब हमने 2 के पावर 3 को, जब हमने 2 के पावर को देखा तो 2 के पावर 3 दिखा मुझे, जो कि ऑलरेडी 216 में मौजूद है। मतलब के में फिर हमारे पास ऑप्शंस आ गया, 2 के पावर 0 लेने का, 2 के पावर 1 लेने का, 2 के पावर 2 लेने का, 2 के पावर 3 तक जाने का ऑप्शन मिल गया। लेकिन 2 के पावर 4 ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अगर हमने यहाँ 2 के पावर 4 ले लिया तो फिर इन दोनों का एलसीएम 2 के पावर 4 होगा, और यहाँ 2 के पावर 4 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है ना। इट मीन्स हम कहाँ तक जा सकते हैं? 0 से 3 तक जा सकते हैं, 0 से 3 तक जा सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है। इट मीन्स टोटल 4 नंबर पॉसिबल है। के कितने नंबर पॉसिबल है? 4 नंबर पॉसिबल है। देखिए एक और बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है, क्या थोड़ा सा और वैरायटी हमने चेंज किया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखिए x एक नंबर है ना। क्या क्या है x के पास? देखिए 2 के पावर 11, है ना, 3 के पावर 12, है ना, 5 के पावर 10। आराम से 2 क्लास में एलसीएम खत्म करेंगे और 2 क्लास में एचसीएफ खत्म करेंगे। 4 क्लास में इसको निपटाएंगे, और जो 5वां क्लास होगा, है ना, मंडे से स्टार्ट करेंगे, है ना, जो 5वां क्लास होगा, है ना, वो हम क्या करेंगे? मिक्स प्रैक्टिस, है ना, क्या करेंगे? मिक्स प्रैक्टिस, फुल प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको खत्म करेंगे। ओके, कोई टेंशन नहीं है। देखिएगा इधर, ठीक है, ये हो गया x। अब अगर मैं y की बात करूं तो y मिसिंग है भाई, y कुछ दिया नहीं है, y मिसिंग है। देखते हैं जो भी है, इन दोनों का जो एलसीएम आया, एलसीएम उसको ऑब्जर्व कीजिए। क्या आया एलसीएम? देखिए 2 के पावर 11, 3 का पावर 12 और 5 के पावर 15, ये आया एलसीएम। ठीक है, बोला है कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ y आर पॉसिबल, y के कितने वैल्यूज पॉसिबल है, y के कितने वैल्यूज पॉसिबल है। तो ध्यान से देखिएगा इधर, y की पॉसिबल वैल्यूज के बारे में सोचते हैं तो 2 के पावर क्या क्या हो सकता है, पहले ये देखते हैं 2 के पावर हम क्या क्या ले सकते हैं। देखिएगा इधर 2 के पावर 11 एलसीएम में है, 2 के पावर 11 यहाँ भी है। देखिए मतलब 2 को पावर की जितनी रिक्वायरमेंट है वो किसने फुलफिल किया? x ने कर दिया। y में हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है। मतलब y में क्या क्या रह सकता है? 2 के पावर 0, है ना, क्या क्या रह सकता है? देखिए 2 के पावर 0, 1, 2, कहाँ तक? 11 तक कुछ भी ले सकते हैं आप। 12 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने 2 के पावर 12 ले लिया, अगर यहाँ पर 2 के पावर 12 लिख दिया तो फिर उसका एलसीएम में भी पावर कितना दिखेगा? 12 दिखना चाहिए। मतलब 12 नहीं ले सकते, लेकिन 0 से 11 कुछ भी ले सकते हैं। आगे बढ़िए, 3 के पावर में चलिए, 3 का पावर 12 चाहिए, 3 का पावर 12 यहाँ मौजूद है। इट मीन्स 3 का पावर भी जितना हमें रिक्वायर्ड है वो सारी रिक्वायरमेंट x फुलफिल कर रहा है। इट मीन्स y में हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है। तो y में क्या क्या रह सकता है भाई? ऑप्शन क्या क्या है y में? रखिए 3 के पावर 0, 1, 2, कहाँ तक जा सकता है? 12 तक, 12 तक कुछ भी रह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रख के भी देख सकते हैं, 2 एग्जाम्पल लेके दे सकता है कि जो मर्जी। 3 के पावर 12 लेना ले लीजिए, 2 के पावर 10 लेना ले लीजिए, और फिर फाइनल एलसीएम निकाल के देख लेंगे आ रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब देखिए 5 के पावर 15,
5 के पावर 15 यहाँ नहीं, यहाँ पे कितना है 10 है, लेकिन एलसीएम में 5 के पावर 15 दिख रहा है। इट मीन्स डेफिनेटली वाई में 5 का पावर कितना रहा होगा, 15 रहा होगा, फिक्स 15 रहा होगा, ना एक कम ना एक ज़्यादा, तभी एलसीएम में कितना दिखेगा, 5 के पावर 15 दिखेगा। इस चीज़ को पकड़िए, इट मीन्स 5 के लिए एक ही ऑप्शन है, 5 के पावर 15। अब हमें ये निकालना है कि टोटल कितने वैल्यूज बनेंगे के सॉरी वाई के कितने वैल्यूज पॉसिबल है। तो थोड़ा सा पीएनसी लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं पीएनसी इसको बोलेंगे, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। टोटल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा देखिए, यहाँ पे टोटल कितना चॉइस है देखिए, 0 से 11 मतलब कितने चॉइस है टोटल, 12 इंटू, जब पीएनसी पढ़ाऊंगा तो आपको पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैं थोड़ा सा बस एक लॉजिक सिखा रहा हूँ आपको, है ना। इसमें कोई बहुत खास पीएनसी नहीं लग रहा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लग रहा। यहाँ पे 12 चॉइस है, यहाँ पे कितना है 0 से 12 मतलब 13 चॉइस है। टोटल चॉइस कितना हो जाएगा देखिए, टोटल चॉइस कितना हो जाएगा देखिए 156। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो कॉम्बिनेशन बनता है, यही तो कॉम्बिनेशन, ऐसे ही तो बनता है कॉम्बिनेशन। यहाँ 12 यहाँ 13, टोटल मिलकर कितना बनेगा 12 × 13, है ना, क्योंकि दोनों एक साथ आएगा ना, दोनों की जरूरत है ना, दोनों की जरूरत है ना। और जब दोनों की जरूरत होती है तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन लगता है। क्या लगता है, मल्टीप्लिकेशन। पढ़ेंगे पीएनसी में भी थोड़ा सा, है ना, आप इसको मैनेज कीजिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे टोटल 12 ऑप्शन, यहाँ पे टोटल 13 ऑप्शन, दोनों मिलकर के कितना बनेगा, 12 × 13 कितना बनेगा, टोटल 156 नंबर पॉसिबल है। मतलब वाई के टोटल कितने नंबर पॉसिबल हैं, 156, टोटल 156 नंबर पॉसिबल है। आप एग्जाम्पल के तौर पर 2-3 लिख भी सकते हैं, 2 का पावर 10 ले लीजिए, इंटू यहाँ से 3 का पावर 12 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 पावर 11 ले लीजिए, इंटू 5 के पावर 15। ये एक एग्जाम्पल हो गया। ये y और ये x दोनों का एलसीएम निकाल के देख लीजिए कितना आएगा, यही आएगा। ये जो ऑप्शन लिखा है इसमें से कोई भी आप एक लेके देख सकते हैं, कोई भी किसी भी कोई भी एक फॉर्मेट आप चेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी। टोटल 156 नंबर अवेलेबल है, कोई भी एक यहाँ से चूज करके आप एलसीएम निकाल के देख सकते हैं। सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा तो फिर अपना आंसर ही गलत हो जाएगा। ओके, देखिए बेहतरीन सवाल, मतलब बेहतरीन सवाल बोल सकते हैं इसको, इतना बेहतरीन सवाल है कि मत पूछिए। इसको बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, है ना, इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं इस पैटर्न का, है ना, बहुत बेहतरीन सवाल है, आराम से समझेंगे, आराम से समझिएगा, कोई मुश्किल नहीं। क्या कह रहा है देखिएगा कि एलसीएम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 200। 2 नेचुरल नंबर है, उसका एलसीएम कितना है, 200 है। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो टोटल आएगा 2 के पावर 3 × 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब बोला कि टोटल सपोज करिए 2 नंबर मैंने मान लिया, x और y मान लिया, या a भी कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, x और y 2 नंबर मान लिया हमने, है ना। तो टोटल कितने पेयर बनेंगे, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना। बाद में मैं इसका फॉर्मूला भी दूंगा आपको, पहले आराम से समझते हैं लॉजिक क्या है। देखिए, तो अगर 2 नंबर का एलसीएम अगर 200 आ रहा है, तो एक तो सीधा सीधा पॉसिबिलिटी ये दिख रहा है कि एक नंबर क्या हो जाए, 200 हो जाए, क्या हो जाए, 200 हो जाए, और दूसरा नंबर y क्या हो जाए, फैक्टर ऑफ 200 हो जाए, है ना, फैक्टर्स ऑफ 200 हो जाए। यस और नो, आप खुद सोचिए। अगर मैं एक नंबर 20 ले लूँ, ठीक है, दूसरा नंबर उसका फैक्टर लेता हूँ, बोलिएगा एलसीएम क्या आएगा, 20 है, सॉरी 20 है, 20 का फैक्टर तो खुद क्या होता है 20, दोनों का एलसीएम भी कितना आएगा 20, 20 का फैक्टर 10, तो 20 और 10 का एलसीएम कितना आएगा बोलिए, 20 आएगा। 20 का फैक्टर 5, तो 20 और 5 का एलसीएम भी कितना आएगा, 20 आएगा। 20 का फैक्टर 4, 20 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। 20 का फैक्टर 2, 20 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। 20 का फैक्टर 1, 20 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। इट मीन्स अगर कोई नंबर है, उस नंबर का और उसके फैक्टर का अगर आप एलसीएम लेंगे तो खुद वो नंबर ही तो मिलेगा। यस और नो, इट मीन्स अगर मैं एक नंबर को 200 सपोज कर लूँ तो टोटल दूसरा नंबर कितना पॉसिबिलिटी मिल जाएगा हमको, जो उसका नंबर ऑफ फैक्टर होगा, है ना। जैसे हमने यहाँ पे देखा कितने पॉसिबिलिटी मिला, एक 20 था, दूसरा उसका क्या लिया हमने, फैक्टर्स लिया। तो जितने फैक्टर होंगे उतने पेयर बनेंगे, है ना। तो x को हमने फिक्स कर दिया 2 को 200, और y क्या ले लिया, इसका फैक्टर ले लिया। अब 200 का फैक्टर कितना आएगा देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो y की टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ गई, 3 + 1 4। अब ये मत भूल गए होंगे, आई होप कि आपको याद होगा, 4 × 3 कितने आ गया टोटल, 12। इट मीन्स 12 पॉसिबिलिटी है y के। तो जब मैं पेयर बनाने जाऊंगा x y का तो कितने पेयर बनेंगे, 12।
सब में x कितना होगा, फिक्स होगा 200 200 200, y चेंज होता जाएगा, y चेंज होता जाएगा। तो अगर एक भी नंबर चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, नया पेयर। वो क्या है मेरा नया पेयर। कितना आ गया 12, 12 तो यहाँ से आ गया। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है देखिएगा, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, कोई जरूरी नहीं कि एक नंबर क्या है 200 ही हो, है ना। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है, जैसे मैंने बोला कि कोई जरूरी नहीं कि 20 और 10 का एलसीएम ही 20 हो, कोई जरूरी है क्या, नहीं। 4 और 5 का एलसीएम भी कितना होगा 20, यस और नो। 4 और 5 का एलसीएम भी कितना होगा 20, 4 और 10 का एलसीएम भी कितना होगा 20, यस और नो, है ना। तो अब ये जो पैटर्न है, ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, ये जो सेकंड केस है, केस 2, ये तो केस 1 हो गया। एक को हमने 200 ले लिया, नंबर इटसेल्फ ले लिया, और दूसरे को क्या लिया, उसका फैक्टर ले लिया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों के दोनों क्या हो, उसके फैक्टर हो, दोनों के दोनों क्या हो, उसके फैक्टर हो। जैसे 20 का फैक्टर 4 और 5, दोनों का एलसीएम 20, 4 और 10 दोनों का एलसीएम 20। समझ में आ रही बात। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि दोनों के दोनों क्या हो, उसके फैक्टर हो। तब यही काम करने वाले हैं हम, किसी को भी 200 के बराबर नहीं कर रहे हैं, एक्स और वाई दोनों को हम उसका फैक्टर बनाने वाले हैं 200 के। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, ध्यान से देखिएगा। 2 के पावर 3 इधर है और 5 का स्क्वायर इधर है, ठीक है। अब देखिए इसको मान लेते हैं x, थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया हमने, इसको x मान लिया और इसको क्या मान लिया, y मान लिया। चलिए, है ना, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, है ना। इसको ले लिया हमने 2 के पावर 3 और इसको ले लिया हमने 5 का पावर 2। अब क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, तो देखिए इसमें 2 का पावर 3 पूरा आ चुका है, 5 के पावर 2 क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि अगर 5 के पावर 2 भी ले लिया यहाँ पे तो 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 कितना बन जाएगा 200। 200 नहीं बनाना है, मतलब 5 के पावर यहाँ पे हम क्या क्या ले सकते हैं, आप ये सोचिए। 5 के पावर यहाँ पे हम क्या क्या ले सकते हैं, 5 के पावर 0 ले सकते हैं, 5 के पावर 1 ले सकते हैं x में, x में 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1 ले सकते हैं, 5 के पावर 2 नहीं ले सकते हैं। y में क्या क्या ले सकते हैं, 5 के पावर 2 ऑलरेडी आ चुका है, y में 5 के पावर 2 ऑलरेडी है। और यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं, 2 का पावर 0 ले सकते हैं, 2 का पावर 1 ले सकते हैं, 2 का पावर 2 ले सकते हैं, 2 का पावर 3 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने 2 का पावर 3 ले लिया तो 2 का पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 200 बन जाएगा। हमें 200 किसी को नहीं लेना है, दोनों को क्या बनाना है, हमको 200 का फैक्टर बनाना है, 200 का फैक्टर बनाना है। कितने पॉसिबिलिटी बनेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कितने हैं 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटी हैं 3, टोटल कितने बनेंगे 2 इंटू 3 कितने बनेंगे 6 पॉसिबिलिटी। कितने बनेंगे 6 पॉसिबिलिटी, 12 और 6 18 टोटल पॉसिबिलिटी। टोटल पेयर कितने आ जाएंगे, टोटल पेयर्स कितने आ जाएंगे 12 प्लस 6 दैट इज 18 इज द फाइनल आंसर। 18 इज द फाइनल आंसर। अगर आपको ये 6 पेयर समझ में नहीं आया तो मैं इसको भी बता दे रहा हूँ कैसे है, कोई मुश्किल नहीं है ना, आराम से समझ सकते हैं। हो सकता है किसी बच्चे को समझ में नहीं होगा, ये तो समझ में आया होगा, ये तो सिंपली हमने फैक्टर निकाला है 12। ये 6 कैसा है मैं इधर बता दे रहा हूँ, वापस बता दे रहा हूँ। देखिए ये x और ये y, यहाँ पे कितना है 2 के पावर 3 और यहाँ पे कितना है 5 का स्क्वायर। अब देखिए नंबर क्या क्या आएगा, सीधे सीधे मैं नंबर ही बता दे रहा हूँ क्या क्या आएगा। 2 के पावर 3 ले लिया और यहाँ पे क्या लिया 5 के पावर 2। क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगा, मैंने यहाँ पे लिया 5 के पावर 0, हालांकि 1 होता लिखने की जरूरत नहीं, और यहाँ पे क्या लिया 2 का पावर 2 से, इधर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। और क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगा देखिए 2 के पावर 3, ध्यान से देखिएगा इधर, इंटू 5 के पावर 0, 5 के पावर 2 इंटू 2 ये बनेगा। अगला 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0, 5 का स्क्वायर इंटू 2 के पावर 0। देख रहे हैं, तो 0 के साथ कितना बना 3 पॉसिबिलिटी, 0 के साथ कितना बना 3 पॉसिबिलिटी, कोई सेम तो नहीं हुआ देखिएगा। ये बन गया क्या, 0 के साथ कितना बना 3 पॉसिबिलिटी बना। अब 5 के पावर यहाँ पे क्या ले सकते हैं 1 भी तो ले सकते हैं ना, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1, यहाँ पे सेम लिख दीजिए 5 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 5 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 1, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1, यहाँ पे लिख दीजिए 5 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 0। 3 और 3 कितना बन गया 6। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं था, सिंपली हमें दिख रहा था कि इधर यहाँ पे 2 ऑप्शन था, सिंपली हमें दिख रहा था कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। टोटल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा 2 इंटू 3 6, 12 और 6 18,
लेकिन अगर आपको समझना है कि 6 कैसे बना तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 2 ऑप्शन बचे थे, क्या क्या बचा था, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। यहाँ पे 3 ऑप्शन थे मेरे पास रखने के लिए, है ना। यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन थे रखने के लिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। देखिए 6 के 6 डिफरेंट नंबर है, 6 के 6 क्या है, डिफरेंट पेयर है ना। आप देख लीजिए 6 के 6 क्या है, डिफरेंट पेयर है ना। एक बार हमने क्या लिया, 5 का पावर 0 लिया, 5 का पावर 0 लिया तो कितना कॉम्बिनेशन बना, 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। फिर हम दूसरा क्या पॉसिबिलिटी था, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी बना, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 से कितना बन गया, टोटल 6। टोटल 6 पॉसिबिलिटी आ गया इधर और 12 उधर बना था, कितना हो गया टोटल 18। टोटल कितना हो गया 18। अगर डायरेक्ट आपको इसको निकालना था, फॉर्मूला क्या देखिए वो लिख लीजिए, है ना। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या देखिए वो लिख लीजिए, टोटल पॉसिबिलिटी, है ना। सपोज कीजिए, है ना, जो नंबर है मेरा, जो नंबर है वो क्या आ रहा है, 2 के पावर a, 3 के पावर b, है ना। अगर ये नंबर आ रहा है, ये नंबर का प्राइम फैक्टर आ रहा है, जैसे हमने इसका प्राइम फैक्टर किया ना, हमने इसका प्राइम फैक्टर किया तो क्या है, 2 के पावर दिस प्लस 5 के पावर दिस, यही है ना। तो अगर उसका प्राइम फैक्टर, है ना, ये आ रहा है 2 के पावर, यहाँ पे 2 और 3 की जगह कोई दूसरा प्राइम नंबर हो सकता है, 2 ही रहेगा, 3 पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, 3 पे काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा सवाल। तो 2 से ज़्यादा ये होप कि वो ना पूछे, यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मेंस में आता है तो मज़ा आ जाएगा, है ना, एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, टोटल पेयर क्या हो जाएगा, देखिए टोटल पेयर। अब ये फार्मूला को याद रखने का तरीका भी है। हमने पहले क्या निकाला था, फैक्टर निकाला था, याद कीजिए। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, a+1 इंटू b+1 से। तो यहाँ से कितना आया था, 12 आया था, याद कीजिए, यहाँ से कितना आया था 12। टोटल फैक्टर निकल गया 12 प्लस लास्ट में क्या किया था हमने, दोनों कॉम्बिनेशन बना था। कैसे बना था कॉम्बिनेशन, 2 इंटू 3, पावर कितना था 2 था, उधर का पावर कितना था 3 था, तो 2 इंटू 3 पावर, बेस नहीं पावर, है ना। एक काम कीजिए, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको भी कुछ मान लेता हूँ एक्स वाई क्या है, प्राइम है, एक्स वाई क्या है, प्राइम, ऐसे मान लेता हूँ, है ना। वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर, एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, है ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। हमें खेलना किससे, पावर से खेलना है। तो पहले ये क्या निकाल दिया, टोटल फैक्टर निकाल दिया, और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था, दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 3, याद कीजिए। तो क्या आ गया, a इंटू बी, है ना, कितना आ गया, a इंटू बी। ये टोटल नंबर ऑफ पेयर आ गया। यहाँ से 12 आ गया, 2 3 6, टोटल कितना आ गया, 12 और 6 18। तो अब चाहे तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपना काम हो जाएगा। हालांकि ये फार्मूला ही याद रखना है, उतना टाइम नहीं है। हालांकि 30-40 सेकंड में आराम से किया जा सकता है वैसे भी, बट क्यों वेस्ट करना, बहुत सिंपल सा फार्मूला है और हमने समझ के किया, समझाया मैंने इसलिए ताकि फार्मूला आपको बहुत अच्छा। कई लोग बोलते हैं कि सर क्यों इतना समझना है चीज़ों को, डायरेक्ट हम फार्मूला रट लेंगे, है ना। लेकिन बच्चे, अगर आपने डायरेक्ट फार्मूला रटा ना, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा ना, आप ऐसा घूमेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। और दूसरी चीज़, फार्मूला याद रखना भी इतना आसान नहीं है। अभी 1-2 चैप्टर नहीं है, अगर आप पूरा फार्मूला के बारे में सोचेंगे तो कितनी चीज़ें याद रखनी है। आप जीएस को ही उठा के देख लीजिए, है ना, हज़ारों चीज़ें हैं याद रखने को। इंग्लिश उठा के देख लीजिए, है ना। अगर मैथ में मुझे हर चीज़ रटना पड़े और वो भी बिना किसी लॉजिक के, जैसे कि जीएस है, इंग्लिश में हमें रटना पड़ता है कई बार। बहुत सारे ऐसे वोकैब हैं जिसके लिए हमें कोई ट्रिक नहीं मिलता है ना, उसका हम ट्रिक नहीं बना पाते हैं, उसको रटना पड़ता है मजबूरी में। तो ऑलरेडी वहाँ पे रटने का प्रेशर है हमारे पास। अगर मैथ में भी हम वही काम करने लग जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा मैथ में। ऐसा लगेगा जीएस पढ़ रहे हैं, फिर आप बोर हो जाएंगे, है ना। तो मैथ ही तो है जहाँ पर फील कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से पढ़ेंगे तो, है ना। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम फॉर्मूला याद करेंगे, डेफिनेटली याद करेंगे, मैं भी याद कराऊंगा आपको, वो इंपॉर्टेंट भी है। हर जगह हम मेथड से नहीं कर सकते, टाइम नहीं होता, लेकिन फार्मूला को एक बार अगर समझ के याद करेंगे ना, काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहेगा। नहीं तो हर 2 दिन में भूलेंगे आप। जब फार्मूले का प्रेशर बढ़ेगा, जब 1000 से ऊपर फार्मूले हो जाएंगे मैथ में, क्या कर लेंगे फिर आप देखना कितना डिफिकल्ट होता है चीज़ों को याद रखना, है ना। और इसलिए तो मैनेज नहीं कर पाता स्टूडेंट, 3-4 साल लग जाते हैं उनको मैथ पढ़ते पढ़ते, फिर भी वो उसको कैप्चर नहीं कर पाते। लेकिन सही तरीके से पढ़ेंगे तो 6 से 8 महीने में देखिएगा, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा, पूरा मैथ आपकी पकड़ में होगा। बस आंख बंद करके भरोसा करके फॉलो करते जाइए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। रिवीजन भी मैं कराता जाऊँगा, उसके लिए भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। ओके, सो आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को।
इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम एलसीएम टॉपिक को ख़त्म करेंगे और फिर हम एचसीएफ स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर डेफिनेटली आ रहा है तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके आसपास उनको शेयर करें, उनको रिकमेंड करें ये वीडियो। एक बार क्या आप पढ़ के देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप कहीं और फॉरवर्ड कर सकते हैं खुद को, है ना। ओके, सो थैंक यू।